हाय दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले मैं आप सभी का सॉय फिजिकल फिटनेस अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि का दिन चल रहा है, आज अष्टमी है और पूजा पाठ का भी कार्यक्रम चल रहा है, तो उसकी वजह से कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से सॉरी मांगता हूं। और दूसरी बात, आप लोग सभी को मैं अपना नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आपके परिवार को, कि आप लोग हमेशा खुश रहे और फलते फूलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने पहली बात है कि मैं कल आपको बताया था ग्रामर के बारे में, और ग्रामर क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं। ऑलरेडी मैंने एक फर्स्ट पार्ट में बना रखा है, तो आपको बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ मैं, पढ़िएगा। तो आपको हर चीज, आपको हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो शायद मैं सोचता हूँ कि मैं एक सुचारू रूप से एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊं, जिससे कि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोग जेंडर। जेंडर मतलब लिंग होता है। लिंग लिंग क्या होता है? जो स्त्री पुरुष जाति का विभिन्नता बताता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है और प्लस न्यूट्रल जेंडर होता है। तो दे आर टोटली 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी कि जो जेंडर होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। तो जेंडर कहते किस है? मैं आपको मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। दोस्तों, जेंडर जो होता है, लिंग, जो स्त्री पुरुष जाति का विभिन्नता बतलाता है, जो स्त्री पुरुष जाति की विभिन्नता बतलाता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। तो जेंडर, हाँ, कहते हैं इसका डिफिनेशन मैं इस प्रकार से लिखूंगा। जिस शब्द से स्त्री पुरुष जाति का विभिन्नता की जानकारी प्राप्त होती है, उसे लिंग यानी कि जेंडर कहते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन हुआ, जिस शब्द से, यानी कोई भी शब्द है, जो भी शब्द है, यानी जो संज्ञा है, संज्ञा को हम लोग शब्द बोलते हैं। और संज्ञा जो भी धरती पर जितना तरह के जीव जंतु पदार्थ जो भी है, सारी संज्ञा, जिसका नाम हो संज्ञा है। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से मालूम चलता है, या जिस शब्द से मालूम चलता है कि वो स्त्री है कि पुरुष है कि कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा लिंग का। आप चाहिए तो परिभाषा लिख सकते हैं। जिस शब्द से स्त्री पुरुष जाति की विभिन्नता मालूम चलता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जैसे कि मतलब कितने प्रकार के जेंडर होते हैं, तो टोटल 4 टाइप के जेंडर होते हैं। वो मैं अभी आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए। पहला मैस्कुलिन जेंडर, जिसको पुलिंग बोलते हैं। दूसरा फेमिनिन, स्त्रीलिंग। तीसरा कॉमन, कॉमन जेंडर। उभयलिंग। और चौथा है न्यूट्रल जेंडर। नपुंसकलिंग। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जो ग्रामर है, ग्रामर की जेंडर एक पार्ट है, उसका टोटल 4 भेद होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर पुलिंग होता है, और फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग होता है, कॉमन जेंडर उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। तो दोस्तों, मैं चारों जो जेंडर हैं इनका मैं विश्लेषण करके बताऊंगा, आपको डिफरेंसेस से बताऊंगा कि हम कैसे पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर और कौन सा जेंडर है। तो उससे सबसे पहले आज हम आपको सबसे पहला मैस्कुलिन जेंडर पे चलते हैं। बाकी आप नोट कर सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, एक एक चीज को मैं डिफाइन करूंगा आपको
कि आप उसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि पुलिंग जिस शब्द से पुलिंग यानी पुरुष जाति का बोध हो, उसे पहुंच करना। एग्जाम्पल, राम श्याम etc इत्यादि। तो मैस्कुलिन जेंडर का मतलब आप समझ चुके हैं। पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग से मतलब जो पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। पुरुष जाति का नाम पता कैसे चलेगा, उसके नाम से सूचक से हम उसका जो शब्द है उसका मालूम चलता है कि हाँ ये पुरुष जाति है, तो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। तो दूसरा बात, आप हमेशा इसको गहराई से समझें। एक हर शब्द में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। आप उसको उस शब्द को अगर आप याद कर लेते हैं और उसका भाव समझ जाते हैं तो समझिए कि आपको पढ़ने का तरीका बहुत ही अव्वल दर्जे का है। अन्यथा आप रट्टू मल वाला पढ़ाई नहीं करना है, उसको समझना है। दूसरा हो गया फेमिनाइन। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे उसे फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, सीता, गीता, भाभी, चाची, माँ etc इत्यादि। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जेंडर का दूसरा जो भेद है, जो फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग कहलाता है। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल, सीता, गीता, भाभी, चाची, माँ इत्यादि। तो अभी हम चलते हैं जेंडर के तीसरा भेद में। जेंडर का तीसरा भेद है कॉमन जेंडर। उभयलिंग। इसका डिफिनेशन है, जिस शब्द से पुरुष और स्त्री दोनों जाति का सूचक हो उसे कॉमन जेंडर
उबाइलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, चाइल्ड, पेरेंट्स, डॉटर, लीडर इत्यादि। तो दोस्तों जेंडर का जो तीसरा भेद है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग, जिस शब्द से पुरुष और स्त्री दोनों जाति का सूचक होता है, मतलब दोनों छुपे होते हैं, उससे मालूम चलता है कि स्त्री है कि पुरुष है, उसे उभयलिंग बोलते हैं। मतलब दोनों जाति का उसमें वैसा शब्द होता है जिस दोनों जाति का हमें उसमें नजर आता है कि स्त्री है कि पुरुष, हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वो जो शब्द है उभयलिंग है, यानी कि कॉमन जेंडर है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है। बच्चा का मतलब क्या होता है? बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि हाँ बच्चा बेटा है या बेटी है। तो जिस शब्द से हमें पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध मालूम चलता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे पेरेंट्स है, माता पिता है, पेरेंट्स माता पिता हो, इसको कंफर्म नहीं कि माँ है कि पापा है, कोई किसी एक को इंडिकेट नहीं कर रहा है। डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टरनी है। इसी प्रकार के जो कुछ शब्द हैं वो क्या कॉमन जेंडर कहलाते हैं। तो दोस्तों हमारा कॉमन जेंडर कंप्लीट हुआ और अब हम चलते हैं चौथा में, न्यूट्रल जेंडर। तीसरा न्यूट्रल जेंडर बोलता है नपुंसक लिंग। डिफिनेशन क्या है? चौथा है न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग, जिस शब्द से निर्जीव, निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़े के बारे में न्यूट्रल जेंडर तो जेंडर के हम चौथा भेद पढ़ते हैं, न्यूट्रल जेंडर है नपुंसक लिंग, जिस शब्द से निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़े के बारे में सूचित करता है या मालूम चलता है। सूचित या मालूम चलता है वह न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। जैसे कि वुड मतलब लकड़ी हो गया, बॉक्स हो गया, इट या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जो भी है न्यूट्रल जेंडर है। तो दोस्तों आज हमारा जो ग्रामर का है और जो जेंडर है उसके बारे में सारी बातें बता दी है आपको कि आप उसको सीख सकते हैं और लिख सकते हैं। और इसी प्रकार हमारा हर दिन वीडियो बनेगा और कोशिश करते हैं कि हम आपको और अच्छा से अच्छा पढ़ाएं, अच्छा से अच्छा समझाएं, जिससे कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जेंडर होता है क्या है और जेंडर का जो डिफरेंस क्या होता है वो आप उसको पकड़ सकते हैं कि कॉमन जेंडर कौन है और फेमिनिन जेंडर क्या है और मैस्कुलिन जेंडर कौन है, न्यूट्रल जेंडर कौन है। तो दोस्तों आज का मेरा क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।